दोस्तों, एजुकेशन हब ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सौरमंडल और उससे जुड़े हुए तथ्यों को देखेंगे जो आगामी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगामी एग्जामिनेशन जैसे बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी के अंतर्गत होने वाले 7वें चरण का टीचर का एग्ज़ाम हो गया, फिर बीपीएससी के अंतर्गत होने वाला 69th जो 30 सितंबर को प्रस्तावित है उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन 2 चंद्रमा, ऑप्शन 3 पृथ्वी, ऑप्शन 4 उल्का पिंड। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं ए 1 और 2, बी 2 4, फिर सी 3 4 और डी उपयुक्त सभी। तो आप देख सकते हैं खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो रात में आपको आसमान में चमकती दिखाई पड़ती हैं। उसमें हो गया आपका सूर्य भी हो गया, चंद्रमा भी हो गया, ठीक, पृथ्वी ग्रह है ये भी हो गया, उल्का पिंड भी हो गया। आप तो कहिएगा पृथ्वी को हम देखते नहीं, लेकिन ये ग्रह है, ठीक, जो सूर्य के चारों ओर अपने पाथ पे ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो ऑप्शन देख सकते हैं, आपको 5 सेकेंड का समय दिया गया है। तो देखिए, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तारा, ठीक। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे नीचे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाए गए विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो आप देख सकते हैं डी नक्षत्र मंडल कहलाती है। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखती होंगी, उन्हें आप नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से संबंधित उर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध किससे है? ये भी एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है। उर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है या एक बड़े नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर, ठीक, का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सीरीज है गाइस, आप इस पे बने रहेंगे जो आगामी एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। किन खगोल पिंडों को ग्रह कहा जाता है? ठीक, तो आप देख सकते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, देखें। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में आप प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी कि ये बीच में सन और इसके चारों ओर ग्रह और वाइटल में आप अर्थ को ही मान लें, ठीक, अर्थ को ही आप मान लें। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है या अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। सेकेंड, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह। तो आप इसे चूज करेंगे, सही क्या है? तो आप देख सकते हैं इसका एक ही आंसर होगा, क्या होगा? पृथ्वी एक ग्रह है जो संपूर्ण प्रकाश एवं सूर्य से, ये तो सही है गाइस, लेकिन सेकेंड क्या कहता है? सूर्य से दूरी के हिसाब से ये चौथा है ग्रह? नहीं, पहला क्या? मरकरी है, यहाँ सन है, ठीक, फिर क्या? मरकरी है, देन वेनस है, फिर अर्थ है, फिर क्या है? मंगल मार्स है, फिर जुपिटर है। तो इस तरीके से है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये इस अनुसार आपका ऑप्शन ए होगा केवल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम देखें। अभी जस्ट बताया ये सन है, तो ये क्या हो जाएगा मरकरी, ये क्या हो जाएगा वेनस, फिर ये अर्थ, फिर मार्स, देन आफ्टर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, मरकरी, बुध, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, देन मंगल। नीचे दिए ग्रहों का आंतरिक ग्रह किसे कहेंगे? जब विस्फोट हुआ था तो कुछ जो गैसीय था वो कहाँ चले गए थे? दूर चले गए थे। जो भारी थे ये सूर्य के इर्द गिर्द ही फैले थे, और जो भारी थे वो बाहर चल गए। तो आंतरिक ग्रह में कौन हो गया आपका? मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। तो आप देख सकते हैं कौन कौन होगा यहाँ पर। क्या बुध, शुक्र, मंगल तीनों होंगे गाइस। यानी कि किस ऑप्शन में है? 1 2 3, 1 2 3, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आप चलेंगे। अब बी ऑप्शन में टिक मारेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। देख सकते हैं जैसा कि बताया गया था। नीचे दिए गए ग्रहों में से कोई बाह्य ग्रह अभी बताए थे गाइस। आंतरिक ग्रह तो मार्स तक है। क्या? मरकरी, वेनस, अर्थ, फिर आपका मार्स, देन आफ्टर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, देन नेपच्यून। ये क्या हो गया? बाह्य ग्रह। तो आप उसके अनुसार दे बृहस्पति, नेपच्यून, शनि और यूरेनस। तो बृहस्पति, शनि ये चारों हो जाएगा गाइस। तो आप देख सकते हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नीचे दिए गए कथनों और कारणों पर विचार करें। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, ठीक, सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। ठीक, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, ये भी सही है। दोनों यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 88 दिन में टोटल कंप्लीट करता है, सबसे कम समय में। ठीक, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है? तो आप देख सकते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो इसमें तो नेपच्यून हो जाएगा, क्योंकि 2006 में प्लूटो को क्या कर दिया गया था? वो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों एवं कारण पर विचार करें। पृथ्वी के आकार को भूवार जियोड कहते हैं। ठीक है, जियोड किसको कहते हैं? जैसे ये क्या, ये गोलाकार है, लेकिन किस टाइप का गोला? अंडाकार टाइप का। तो इसका क्या, ध्रुव पर थोड़ा सा दबा रहता है दोनों तरफ, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, इसी को जियोड कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी रहती है, यही कहना है। दोनों सही है। ठीक, ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। ठीक, इसमें वही आप देख लीजिएगा गाइस, वीडियो को रोक के। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। ठीक, और पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए क्या, पृथ्वी पे 71% क्या जलमंडल है। तो ये आसमान या अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देगा? ब्लू, जिसे आप ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? ये डी हो जाएगा इसका। ना तो एक सही है, ना ही दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलके हुआ है? तो आपको शुरू बचपन से कैसे 5th 6th से ये पढ़ते आ रहे हैं कि सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। इसमें आपका ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, सूर्य हो गया, उल्का पिंड हो गया। इसमें सूर्य क्या है? गार्जियन है सबका। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रहता है, तथा
सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो इसमें क्या होगा, दोनों सही हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में होते हैं? इसका दीर्घवृत्ताकार, जैसे ये क्या सन है और इसके ओर चारों तरफ ये क्या हो रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है ग्रह, तो क्या देख रहे हैं, ई है, तो दीर्घवृत्ताकार। कहीं पर ये क्या सूर्य से दूरी पर बन जा रही है और किसी तरह नज़दीक। आगे के क्लास में आपको बताएंगे कि अपसौर और उपसौर किसे कहते हैं। जब ये नज़दीक होते हैं तो उपसौर होते हैं, उपसौर, और जब दूर होते हैं तो अपसौर होते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? जुड़वा ग्रह मतलब क्या, उसके तरह दिखाई, घनत्व में और व्यास में दिखाई पड़ता, तो क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इधर से निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार? जैसे देखिए ये पृथ्वी है सपोज कीजिए, तो इधर से हो गया क्या आपका वेनस और इधर से हो गया आपका मार्स। तो ऑप्शन में यहाँ पर शुक्र दिया हुआ केवल वेनस, तो आप क्या मारेंगे, शुक्र को। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपका क्या होगा, बृहस्पति, ठीक, और सबसे छोटा बुध। वे दो ग्रह जिसका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत है। तो आपको इसको याद करना होगा क्या, पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कैसे करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक, पूर्व की ओर, ठीक। तो दो ग्रह कौन सा हो जाएगा, आप याद करने के लिए अल्फ़ाबेट को याद करेंगे, यू और भी। यू से यूरेनस, भी से वेनस, यू से यूरेनस, भी से वेनस। तो आप देख सकते हैं सी शुक्र और वेनस, यूरेनस, यानी कि शुक्र को वेनस कहते हैं, यूरेनस अरुण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ठीक, सही है, छल्ले हैं। ये सैटर्न जैसे है, उसके चारों ओर क्या छल्ले हैं, ऐसे करके छल्ले हैं। और फिर ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो आप एक भी चंद्रमा किसके पास नहीं है, तो आपके पास समझ सकते हैं, एक बुध हो जाएगा और दूसरी बात शुक्र हो जाएगा, यानी कि मरकरी और वेनस, ठीक, ये दोनों के पास अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक ग्रह किसके पास है? तो आप देख सकते हैं शनि, बृहस्पति, मंगल और यूरेनस। तो शनि, ये आंकड़ा पुराना है गाइस, अब शनि को 82 हो गया है, बृहस्पति को 79 हो चुका है, तो सबसे अधिक शनि का हो जाएगा प्राकृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा। सही है, एकदम बिल्कुल सही है। पृथ्वी की उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के आधा, गलत है गाइस, ये बिल्कुल गलत है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, केवल ए सही होगा इसका। देखें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको दिखाते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ग्रह है, ठीक, उपग्रह चंद्रमा। इसका व्यास जो है, डायमीटर जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि इसका जो व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर जो पृथ्वी का अगर 4 है, अगर पृथ्वी का अर्थ का अगर 4 है तो मून का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/4। तो आप समझ सकते हैं उस अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो धन्यवाद गाइस।